थोड़ा तो घमंड आ जाता होता है, लेकिन सब जगह नहीं। दास भाव में अभिमान नहीं होता। जैसे कोई कह दे जयविद होए नाथ हित मोरा, करो सुबेग दास में तोरा। नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुनारी दास नहीं है, अभिमान नहीं है। तो ऐसी बहुत सी बातें हैं जहां अभिमान नहीं है। लक्ष्मण ने कहा था अहिंसा प्रतिष्ठायाम तत्सनिधो वैर त्यागा। अहिंसा में जो प्रतिष्ठित है तो बैर का त्याग हो जाता है, उसके साथ में जो होते हैं उनका बैर त्याग होता है। उदाहरण लक्ष्मण ने अनेक दिए थे, उसी पर मेरा ये प्रहार आया कि भगवान शंकर योगेश्वर हैं, वो भी क्रोध करते हैं और जला देते हैं कामदेव को, त्रिपुरासुर को मार देते हैं। शरद कुमार जी क्रोध करते हैं, जय विजय को शाप दे देते हैं। भगवान कपिल शाप देते हैं, 60,000 जला देते हैं। विश्वामित्र जी ने ताड़का इत्यादि को मरवा दिया। अब लक्ष्मण ने कहा कि नहीं महाराज, बुराई और अनर्थ के खिलाफ शस्त्र का प्रहार करना चाहिए, मारना चाहिए। तो तुम धनुष तोड़ने वाले को अच्छा समझ रहे हो कि धनुष तोड़ने वाले ने अच्छा कार्य किया है, ये तुम्हारी दृष्टि है, लेकिन मेरी दृष्टि है कि उसने बड़ा अनुचित कार्य किया है। भगवान शंकर का धनुष तोड़ करके बड़ा अनुचित कार्य किया, ये मेरा पक्ष है। तुम्हारा पक्ष है कि वो बहुत निर्दोष है, और हम कहते हैं सदोष है। भाई पक्ष की बात है, तुम अपने पक्ष का पोषण करो, हम अपने पक्ष का पोषण करें। तुमने कहा कि वो बड़ा निर्दोष है, बड़ा अच्छा है, और उसकी बड़ी प्रशंसा हुई है। हम कहते हैं उसने भगवान शंकर का धनुष तोड़ करके बड़ा अनुचित किया। अरे जिस महात्मा ने, दधीच ने जनहित में जीवन का दान किया था और पीड़ित मानवता के लिए अस्थियों का दान किया, बना उसे अजगो और त्रिपुरासुरों का विनाश किया गया। वही पावन धनुष एक कालखंड में गुरुदेव ने राजा जनक के पूर्वज को दे दिया और जनक वंश में पूजन होता रहा, और धनुष अब तोड़वा डाला गया। और लक्ष्मण कहते हैं धनुष टूटने से बड़ी प्रसन्नता है। चौपाई भी सुनाई, करई आरती पुर नर नारी, देहि निछावर वित्त विशारी, ब्रह्मादिक सुरसिद्ध मुनीषा, प्रभु प्रशंसई देहि असीसा, आदि आदि बड़ी प्रशंसा हो रही है। लक्ष्मण, ये प्रशंसा धनुष टूटने से नहीं हो रही, ये प्रशंसा हो रही है देवर्षि नारद द्वारा बताया बर मिल गया। नहीं तो हजारों राजा धनुष तोड़ने आए, किसी के प्रति न श्रद्धा, न संवेदना, न सद्भाव। केवल उसी के प्रति क्यों हुआ? क्योंकि वो तो नारद जी ने पहले ही बता दिया था। अध्यात्म रामायण में वर्णन है, एकदा नारदोभ्यागाद विविक्ते मयि संस्थिते, रणेन महती वीणाम गायन नारायणम विभुम। एक बार देवर्षि नारद गए जनक के महल में और बोले, ये कन्या सीता तुम्हारी योग माया है, इसका विवाह अतस्तुम राघवाया, ये देव सीता प्रदत्ता, प्रयास करके राम के लिए प्रयास करके सीता का विवाह राम के साथ कर दो। अब हम ये नहीं जानते धनुष तोड़ने वाला कौन है, लेकिन नारद ने जो कहा था वो हम जानते हैं। धनुष तोड़ने वाला कौन है ये हम नहीं जानते, अभी हमारे चरित्र में ये बात नहीं आई, लेकिन जो नारद ने कहा था वो बात आई। तो विवाह, वहां नारद जी ने धनुष तोड़ने की बात नहीं की थी कि धनुष तोड़वाना। अतस्तम राघवाय प्रयत्नता, राम के लिए प्रयास करो। लेकिन मिथिलावासियों, जनक ने राम के लिए प्रयास नहीं किया, जनक ने प्रयास किया पूरे राजाओं के लिए। बोले बंदी बचन बर, सुनहु सकल महिपाल, प्रण विदेह कर कहीं हम, भुजा उठाई विशाल, नृप भुज बल विधु शिव धनुराभु, गरु कठोर विदित सब काभु, रावण बाण महाभट भारे, देखी सरासन गमहि सिधारे,
सोई पुरारी को दंड कठोरा, राज समाज आज जही तोरा। त्रिभुवन जय समेत वैदेही, बिनहि विचार बरई हटते। अब नारद जी कह गए थे राम के लिए प्रयास करो, और जनक ने कहा कोई धनुष तोड़ दे राजा उसी के साथ विवाह कर देंगे। तो ये बिल्कुल ठीक उल्टा हो गया। उन्होंने कहा था ये सीता राम की ही पत्नी है, लेकिन जनक ने बात नहीं मानी। जनक ने प्रण किया कि कोई भी राजा धनुष तोड़ दे। नारद के वचनों का सीधा उल्लंघन। और नारद हैं कौन? त्रिकालज्ञ, सर्वज्ञ तुम, गति सर्वत्र तुम्हारी, ऐसे हैं देवर्षि नारद। तो जनक ने पालन नहीं किया। और देखो सीता ने तो पालन किया। नख शिख निरखी राम की शोभा, और सुमेरी पिता प्रण मन अति क्षोभा। पिता के प्रण से सीता दुखी हो गई, लेकिन सुमेरी सिंह नारद बचन, उपजी प्रीति पुनीत। नारद के वचनों का स्मरण करके सीता में पवित्र प्रेम पैदा हो गया। उपजी प्रीति पुनीत। और सीता ने मन में चुन लिया, और माता पार्वती ने वरदान भी दे दिया। नारद हस्ताक्षर कर दिए, नारद बचन सदा सुचि साचा, और सोबरु मिले जाहि मनु राजा। तो मिथिलावासी विद्वानों, लक्ष्मण बोलता तो अपने धनुष तोड़ने वाले के पक्ष में है, ठीक है, सब अपनी अपनी मतलब की बात करते हैं, लेकिन यथार्थ तो यही है कि जब नारद जी बता गए कि वो वर है, और सीता ने चुन भी लिया धनुष तोड़ने के पहले, और अम्बा माता जगदम्बा पार्वती ने कह दिया कि हाँ वही मिलेगा, तब धनुष तोड़ाने की क्या जरूरत थी। बात ये है, धनुष बिना तोड़ाए सीता का विवाह कर दिया जाता। उस नारद द्वारा बताए वर से तो बड़ी प्रसन्नता, बड़ा आनंद होता। तो यही बात है लक्ष्मण, हम ये नहीं चाहते कि किसी की कन्या का विवाह न हो, सबकी कन्याओं का विवाह हो, लेकिन भाई किसी का तोड़ फोड़ करके न हो। अब इनको धनुष तोड़ने वाले से बड़ी श्रद्धा है, लेकिन धनुष से कोई श्रद्धा इनकी नहीं है। अरे जिस महात्मा दधीच ने जीवित अवस्था में अपने अस्थियों का दान किया, दधीच की पत्नी गर्भवती थी, उन्होंने कहा कि जाओ तुम भीतर। जब देवताओं ने मांगा, और दधीच ने प्राण छोड़ दिए प्राणायाम करके। उनसे अजगो सारंग गांडीव वज्र का निर्माण हुआ। अब इसमें मतांतर है, अपने अपने अलग अलग विचार हैं, लेकिन प्राय यही अधिकांश बात है। तो उस समय उस धनुष से महाराज अजगो के द्वारा भगवान भोलेनाथ ने त्रिपुरासुरों का विनाश किया। त्रिपुरगणम इदम धनु। तो त्रिपुरासुर विनाशक धनुष, इतना महान धनुष तोड़वा डाला जनक ने, और लक्ष्मण समर्थन कर रहे हैं धनुष टूटने का, और धनुष तोड़ने वाले का बड़ा पक्ष ले रहे हैं। तो अब बात यह आई कि उसको तुम कितना भी सेवक कहो, कितना भी तुम दास कहो, लेकिन मैं स्वीकार नहीं कर सकता, क्योंकि जब मेरे गुरुदेव का धनुष तोड़ा है। लक्ष्मण कह रहे हैं वो आप ही के थोड़े गुरु हैं, त्रिभुवन के गुरु हैं, तो आप क्यों बोल रहे हो? हमें सामर्थ्य दी है गुरुदेव ने, इसलिए हम बोल रहे हैं। जैसे सब व्यक्ति विरोध नहीं करते, भीतर दबाए रहते हैं, मुखर नहीं होते। जैसे जनक ने कह दिया अब जन को माखे बटमानी, और वीर विहीन मही मैं जानी। तो सभी वीर बैठे थे, कोई नहीं बोला, लक्ष्मण बोले, क्योंकि इनमें सामर्थ्य है, इसका मैं विरोध नहीं करता। अच्छा किया इन्होंने। ऐसे ही जब शंकर जी का अपमान दक्ष कर रहा था, कह रहा था यज्ञ भाग से बहिष्कृत कर दो, तो कोई नहीं बोला, नंदीगण बोले। जिस समय सती जी जल गई तो किसको भेजा? वीरभद्र। तो इस प्रकार सभी थोड़े विरोध कर पाते हैं, तो उसी प्रकार मैं विरोध कर रहा हूं। सभी शंकर जी के बहुत भक्त हैं, ये सब बैठे हैं, देखो एक से एक महात्मा दाढ़ी जटा वाले, ये पीताम्बरी। लेकिन अब ये कहते हैं परशुराम जी विरोध करें, इनका मौन समर्थन में प्राप्त है सबका। हाँ ये समझ लो, विरोध परशुराम जी ही करेंगे। इसलिए सुमित्रानंदन
धनुष तोड़ करके बड़ा अनुचित कार्य किया। देखिए तर्क की दिशा बदल गई, तर्क की धारा बदल गई। जहां हमारा आपका तर्क चल रहा था आपने बड़ी चतुराई से उसको मोड़ दिया। आपने कहा कि तुम्हारी दृष्टि में धनुष तोड़ने वाला बहुत अच्छा है, लेकिन मेरी दृष्टि में धनुष तोड़ने वाला अच्छा नहीं है। हम कह रहे हैं कि न मेरी दृष्टि चलेगी और न आपकी दृष्टि चलेगी, शास्त्र की दृष्टि चलेगी। लड़ाई शास्त्र की है, जबरदस्ती की लड़ाई नहीं है। हमने जो दृष्टि बताई थी अपनी, वो शास्त्र दृष्टि से प्रमाण आपको दिया था। हमने अपनी दृष्टि केवल नहीं बताई थी। और आप जो कह रहे हो धनुष तोड़ने वाला बहुत खराब है, तो ये केवल आपकी दृष्टि है, ये शास्त्र की दृष्टि नहीं है। बोले हम मानेंगे नहीं। अब भैया बहुत कुछ शास्त्र में प्रमाण होते हैं और उनसे सुनाओ, और कुछ लोग ऐसे होते हैं कि हम मानेंगे नहीं तो मानेंगे ही नहीं की दवा का है बताओ। तो आप न मानोगे, लेकिन समाज स्वीकार करेगा। समाज कहेगा कि परशुराम जी लक्ष्मण तो शास्त्र की बात कह रहा है, लेकिन परशुराम जी अपनी बात कह रहे हैं कि हम मानेंगे नहीं। कैसे न मानोगे? न मानो। समाज, मैंने जो कहा था कि ब्रह्मादिक सुर सिद्ध मुनीषा और प्रभु ही प्रशंसा दे असीसा, तो ये लक्ष्मण की दृष्टि है, ये शास्त्र की दृष्टि है। ऐसे ही आपको यर्धारी सुना दो और शास्त्र की हो कि धनुष तोड़ने वाला नहीं, अत्याचारी है, पापाचारी है, पापी है, ये कोई शास्त्र की सुना दो तो हम उसको स्वीकार कर लेंगे। पंडित जी कोई जबरदस्ती की लड़ाई थोड़ा है, और हमने शास्त्र के प्रमाण दिए थे और शास्त्र ही सब कुछ है। लक्ष्मण कह दे कि धनुष तोड़ने वाला बहुत अच्छा, न मानना, लेकिन अगर शास्त्र कह दे धनुष तोड़ने वाला अच्छा तो भी न मानो। त्रैलोक कह दे कि धनुष तोड़ने वाला बहुत अच्छा तो भी नहीं मानोगे। आपने कहा, अब देखिए कैसा घुमाया है आपने। आपने कहा कि वो कई बार समाज में कुछ बातें होती हैं तो सब लोग विरोध नहीं कर पाते हैं। व्यास जी, सब लोग विरोध नहीं कर पाते, पर सब लोग अगर अच्छा काम नहीं है तो भय के कारण विरोध न कर पाए, लेकिन प्रशंसा भी नहीं करते हैं। देखिए लड़ाई शास्त्र की है, तो जो आप रखेंगे जहां आप चलेंगे मैं आपको उसी स्थल पर मिलूंगा। अब देखिए जरा, यहां और वहां कई बार लोग विरोध नहीं करते हैं लेकिन समर्थन नहीं करते। अंदर विरोध है पर तुम्हारा भय इतना है कि हम तुम्हारे भय के कारण नहीं कह पा रहे। जैसे एक प्रमाण मैं आपको दे रहा हूं, कहा नमाहि आए नित चरण विनीता। रावण का इतना बड़ा अनाचार, अत्याचार, पापाचार समाज में है, क्या करता है वो? व्यास क्या करता है? अनाचार करता है, अत्याचार करता है, यज्ञ में बाधा करता है। लेकिन कई लोग अंदर से तो उनको अच्छा नहीं लगता, लेकिन कही न सके रावण भय भीता। लोग रावण के भय के कारण नहीं कह पाते हैं कि ये अनुचित है। रावण जो कर रहा है अच्छा कर रहा है कि बुरा कर रहा है? बुरा कर रहा है, पर साधु संत उसके डर के मारे नहीं कह पा रहे हैं। पर साधु संत ये तो नहीं कहते कि जय हो तुम्हारी महाराज, बढ़िया काम कर, कहते क्या? देखिए वो संगत यहाँ नहीं बैठ रही है। उदाहरण दई तो रहे हुआ, पर वो यहाँ नहीं बैठ रही। ध्यान करना, वहां कहीं न सके रावण भय भीता। करता क्या है? क्या करता है? बोले 10 मुख बैठ सभा एक बारा, देख अमित आपन परिवारा, बोला वचन सहज अभिमानी। क्या बोला? हमरे पैरी विबुध बरूठा। क्या बोला वो? तेसन मुख नहीं करे लड़ाई, देख सबल पुजाए पराय। क्या कहा उसने? तिन कर मरण एक विध होई, कहू बुझाए सुनो सब। क्या कहा उसने? का तुझे भोजन मख हो में सराधा, और सब कह जाए करो तुम। उसने कहा कि सब कह जाए करो तुम बाधा।
और समाज में वो सब ये कर रहा है, लेकिन लोग मारे डर के चुप हैं, कुछ कह नहीं पा रहे हैं, क्योंकि उसका आतंक कितना व्याप्त है। यहाँ धनुष अगर ऐसे तोड़ा गया, तो मैंने एक अर्धाली पढ़ी थी, ऐसे ही आप सुनाओ जरा कोई अर्धाली कि रावण अच्छा कर रहा है, अच्छा नहीं कर रहा है, और लोग विरोध नहीं कर पा रहे हैं तो डर के कारण, लेकिन वो अच्छा नहीं कर रहा है, ये सबके मन में बैठा हुआ है। और यहाँ ब्रह्मादिक सुर सिद्ध मुनीसा प्रभु ही प्रशंसा ही देहि असीसा। और देखो वो तुझ भोजन उसमें श्राद्ध में आपत्ति आतंक फैलाता है, और यहाँ ब्राह्मण लोग धनुष तोड़ने वाले का समर्थन कर रहे हैं। व्यास जी क्या करते, धनुष टूटा तो जहां तहां विप्र। देखो पंडित जी, लड़ाई ये है, तर्क ये है, तर्क ये है। और यहाँ धनुष टूटा तो ये ब्राह्मण लोग क्या कर रहे हैं, ब्राह्मण लोग सारे विप्र लोग धनुष तोड़ने वाले का समर्थन कर रहे हैं। प्रमाण लक्ष्मण की दृष्टि नहीं है, शास्त्र की दृष्टि है। क्या करते हैं ब्राह्मण, जहां तहां विप्र वेद ध्वनि करही, जहां तहां विप्र वेद ध्वनि करही, अब बंदी बिरदावली उच्चरही। ब्राह्मण लोग धनुष तोड़ने वाले के पक्ष में वेद ध्वनि कर रहे हैं। अब देखिए एक बात और आपने रखी, कहा समाज में सब ये सब प्रशंसा कर रहे हैं, वहां विरोध नहीं कर पा रहे, डर है। अब देखो आपने दक्ष के यहाँ की का प्रसंग यहाँ उठा लिया, वहां दक्ष भगवान शंकर का अपमान कर रहा है, भगवान शंकर को गालियां दे रहा है, ठीक है ना, यही तो आपने तर्क रखा। बोले नंदी खड़ा हुआ था, उन्होंने विरोध किया था, बाकी सब बैठे थे। अच्छा तो माने भगवान शंकर को दक्ष गाली दे रहा था, तो भगवान विष्णु को अच्छा लग रहा होगा, ब्रह्मा को अच्छा लग रहा होगा। ईमानदारी से सोचो जरा, तर्क जहां अच्छा लग रहा, वो गाली दे रहा है शंकर को, और यहाँ धनुष टूटा है तो यहाँ शंकर को गालियां दी जा रही है। अरे महाराज, जिस धनुष तोड़ने वाले की बात आप कर रहे हैं और जिसके लिए स्वयंवर हो रहा है, वहां दक्ष गालियां दे रहा है शंकर बाबा को, यहाँ स्वयं सीता भगवान शंकर का सम्मान कर रही है। क्या कह रही है व्यास जी, बोले गण नायक वरदायक देवा, हे गणों के नायक, हे वरदायक वर देने वाले, आज लगे की तू सेवा, आज लगे की नहीं। और देखो जरा, बोले मना ही मन, कौन सीता मनाव अकुलानी। और सीता ने क्या कहा, हो प्रसन्न महेश भवानी। क्या कहा सीता ने, हो प्रसन्न महेश और भवानी। महेश माने शंकर जी, सीता प्रसन्न कर रही है किसको, शंकर जी को, और दक्ष क्या कर रहा है, शंकर जी का गाली दे। ये सब बराबर है, कैसा है, वो शंकर को गाली दी जा रही है, यहाँ शंकर की स्तुति की जा रही है। और उदाहरण आप नहीं रहे हो प्रसन्न महेश भवानी, हे महेश, हे भोले बाबा, हे शंकर प्रसन्न हो जाओ, हे भवानी माता प्रसन्न हो जाओ। वहां दक्ष शंकर को गालियां दे रहा है। और देखिए जरा, उसका प्रमाण आगे मिला कि ब्रह्मा को शंकर को दक्ष के द्वारा गाली दिया जाना अच्छा नहीं लगा, भगवान को अच्छा नहीं लगा। तो दक्ष ने जिस समय यज्ञ किया तो गाली तो उसने ब्रह्म सभा में शंकर को दी थी, लेकिन जिस समय यज्ञ किया तो ब्रह्मा तो पिते हैं, बुलाया था, ब्रह्मा को बुलाया था कि नहीं बुलाया था, विष्णु को बुलाया था कि नहीं बुलाया था, बुलाया था, केवल शंकर को नहीं बुलाया था। और जब नहीं बुलाया था तब विष्णु बिरंची महेश बिहाई, केवल शंकर
शंकर को नहीं बुलाया था तो गया कौन नहीं था? शंकर तो गए ही नहीं थे। पिता दक्ष का ब्रह्मा है, ब्रह्मा भी नहीं गए थे, और विष्णु वो भी नहीं गए थे। विष्णु बिरंची महेश बिहाई, चले सकल सुर यान बनाई, ये सब गए थे। तो भाई महाराज देखिए, दक्ष का और यहाँ का ये मेल नहीं खा रहा है। आप जो उदाहरण दे रहे हो, आप करें हमारी दृष्टि में धनुष तोड़ने वाले ने गलत किया है, अनुचित किया है। अरे आपकी दृष्टि क्या है? अगर अनुचित किया होता तो त्रैलोक शंकर का भक्त है, वो भय नहीं, भय के कारण अगर भय होता तो चुप रहते। यहाँ तो आशीर्वाद भी साधु संत दे रहे हैं और प्रशंसा भी लोग कर रहे हैं, दोनों चीजें हैं। ध्यान करिएगा। अब आपने एक कथानक और अध्यात्म रामायण से जोड़ दिया। व्यास जी इन्होंने अध्यात्म रामायण से एक बात जोड़ी, कहा कि धनुष तोड़वाने की कोई जरूरत नहीं थी। हमने कहा कि देखिए दिशा मुड़ गई, तर्क की। भैया बैठ जाओ आप लोग, और या तो यह बातचीत अंदर कर ली। हाँ बहुत कठिन, कैसे कैसे तो है ना कि लगा दो जितनी पंचायत चल ही रहा है। अब एक शब्द निकल गया तो फेल हो गया। और ये तो आप सुनेंगे नहीं तो हम कोनो जबरदस्ती, हमें कोनो वैद्य थोड़ा बताओ कि खूब तुम चिल्लाओ। आप लोग सुनिए तो सुनाइए, अब बढ़िया जितना अच्छा सुनेंगे उतना सुनाएंगे। आइए जरा फिर ध्यान करिएगा। यहां पर इन्होंने कहा कि अध्यात्म रामायण में नारद बाबा जनक से कह गए थे कि तुम्हारी सीता कौन शक्ति है महाराज? आपने बताया कि वो तो ऐसी शक्ति है, उसके लिए तुम विवाह के लिए प्रयत्न करो, राघवाय, राघव के लिए प्रयत्न करो। अब भाई कुछ छिपा तो नहीं, राघव माने राम जी तो है क्या कौन हुआ है? देखो खुदे कही नहीं, और वे थोड़ी देर बाद कहिए कि नहीं तुम यो ना कहा। अब जब राघव शब्द आ गया, राम जी आ गए हैं, तो अब कुछ बाकी रह गया। और राम जी सामने उनके खड़े उनके कह रहे हैं कि दास तुम्हारा आज्ञा करो। तो बोले वो बाच बाग छल किया जा रहा है। राम जी भरा छल करेंगे, है राम जी वाक छल करेंगे। देखिए इन्होंने कहा कि नारद जी ने ये नहीं कहा था कि तुम धनुष तोड़वाने की प्रतिज्ञा करना, तो नारद जी ने ये भी नहीं कहा था कि तुम धनुष न तोड़वाने की प्रतिज्ञा न करना। उन्होंने कहा था कि राघव को प्राप्त करने के लिए प्रयत्न करना। ध्यान करना जरा, राघव जिससे मिल जाए तुम वो प्रयत्न करना। तो प्रयत्न किसके ऊपर छोड़ा था? नारद जी ने जनक जी के ऊपर। तो उसके लिए तुम प्रयत्न करना, उसके लिए तुम प्रयास करना, ठीक है ना? अब आपने राघव कह ही दिया है और राघव सामने बैठे हैं और वही कह रहे हैं कि महाराज बताओ क्या आज्ञा है। तो अब कुछ बाकी तो नहीं रही है, कुशेष तो नहीं रही है। अब नारद वाले प्रसंग से जो जनक जी को द्वारा जनक को बताया गया है और जो सामने परिस्थिति खड़ी है, इससे आप मेल कर ले, फिर जबरदस्ती की बातें करने की कोई जरूरत नहीं। आवश्यकता है कुछ बाकी शेष रह गया, कुछ शेष नहीं रह गया। नारद ने कहा था कि राघव की प्राप्ति के लिए प्रयत्न करना, और राजा जनक ने जो प्रयत्न किया, अगर उससे राघव मिल गए तब तो सारी बातें गौड़ हो गई कि नहीं हो गई? सारी बातें पीछे छूट गई। अगर राजा जनक के प्रण करने के बाद भी और फिर राघव न मिले होते तब तो आपकी बात ठीक बैठती। पर जब राघव मिल गए, आपने कहा कि राम अभी इसको अब गोपनीय कहाँ रहा है? आपने तो आपने सीधे कहा था राघवाय, राघव के लिए माने राम जी के लिए। विचार कीजिए, तर्क यहां बना हुआ है। इसलिए महाराज जो आपका ध्यान, अब देखिए आपने तो सीता की पूरी बातें उठा करके रख दी। बोले सीता ने निर्वाहन किया, सीता ने किया, राजा जनक ने फिर बंदी जनों को कहे बुला। जब बंदी जनों को राजा जनक ने बुलाया, तुम्हें मालूम है राजा जनक के कहने पर राजा धनुष तोड़ने के लिए उठे, ये तुम्हें मालूम है। सीता की बातें आपको मालूम है,
नारद द्वारा बताया व्रत में मालूम है, जनक को बता गए थे ये सब मालूम है, पर धनुष किसने तोड़ा ये मालूम नहीं। बड़ी विडंबना है महाराज, बड़ी समस्या खड़ी हुई है, ये मालूम नहीं है और मालूम नहीं है। और फिर राघवाई निकल गया और इस सभा में व्यासी इनसे उत्तर देने के लिए कौन खड़ा हुआ था? सब है बिलो के लोग सब जान जान की भीरू, तो हृदय न हर्ष विषाद कछु, बोले बोले श्री रघुवीर। एक उदाहरण उन्होंने दिया, इन्होंने कहा जैसे किसी के घर में कोई या संत महात्मा साधु आ जाए और पूछे घर किसका है, तो कहते आपे का है। पुत्र किसके हैं? बोले आपे के हैं। और कोई किसी की हत्या कर दे और कोई अधिकारी, जय हो अधिकारी जी लाओ, अब बोले आपे का कोई, ऐसे जोड़ोगे और आप जोड़ोगे। ये देखो अतिरिक्त वाला है आपका, कौन अधिकारी आ जाए, ये अधिकारी आ गए हैं, अब बोले कि नहीं वो आपे का कोई। अरे महाराज राम जी पहली बार तो छल नहीं करते हैं, राम जी के आपने कहा वाक्य छल किया गया है, राघव जी छल नहीं करते। व्यास राम जी कैसे हैं? बोले राम कहा सब कौशिक पाही, कैसे? बोले सरल स्वभाव छुअते छल नाही, सरल स्वभाव है और छुअत छल नाही। उनके जीवन में, राम जी के जीवन में छल छू तक नहीं गया। और कोई राम जी को कह दे कि छल किया है राम है? ये बैठेगी बात। राम जी जब बोलते हैं बात छल नहीं है, ये शिष्टाचार है। कैसे? बोले बोले बचन बानी सरे बसे से, जब राम जी बोलते हैं तो देखिए लड़ाई शास्त्र की है, तो राम जी की वाणी का श्रृंगार किया। बोले बचन बानी सर्वस्व से, ऐसा लगा कि राम जी वाणी के सर्वस्व हैं, वाणी सर्वस्व से। और हित परिणाम, जब राम जी बोलते हैं तो वाणी कैसी है? हित परिणाम, परिणाम में वाणी हितकारी है। और सुनने में कैसी है? सुनत शशि रस से, शशि रस, शशि माने चंद्रमा और शशि रस माने, शशि का रस चंद्रमा का रस क्या है? अमृत। माने राम जी जब बोलते हैं तो सुनने में ऐसी लगती है कि मानो कानों में अमृत घुल रहा। ये शास्त्र की चर्चा है। सुनत शशि रस से, ऐसे तो क्या आपने कहा कि मैं सब जगह अभिमान नहीं होता? हमने ये थोड़ा कहा कि मैं सब जगह अभिमान होता है। जैसे कोई कह दे मैं ज्ञानी हूं, अभिमान हो जाएगा, और कोई कह दे मैं अज्ञानी हूं, तो ऐसे अर्थ लगाओगे, यहां भी अभिमान हो जाएगा। यहां अभिमान नहीं होगा। धनुष तोड़ने वाले ने तोड़ करके किया है पुरुषार्थ, और तोड़ने के बाद कहता मैं दास तुम्हारा भंजनिहारा, तो कहीं ना कहीं सूक्ष्म अहंकार खड़ा हो जाता। इसलिए वो कहता है जहां तोड़ने का पुरुषार्थ का कुछ दिखाई दे रहा है, उसके द्वारा किया गया पुरुषार्थ, तो पुरुषार्थ में कहता है क्या? बोले नाथ शंभु धनु भंजनी हारा, भंजनी हारा, धनुष भंजनी हारा। बोले दास तुम्हारा, ये भंजन जिस काम को त्रैलोक्य नहीं कर सका, धनुष को कोई तोड़ नहीं सका, और उसने त्रैलोक्य में जो नहीं किया उसने किया है। और इतना बड़ा कार्य करने के बाद कहता है ये तोड़ना ये हमारा काम नहीं है, दास तुम्हारा, आपका दास है, आपकी शक्ति है मुझ में, ये कहने का भाव है उसका। विचार कीजिए महाराज, है तो यहाँ जो आपको दिखाई दे रहा है, न तो शंकर का अपमान है, न त्रैलोकीनाथ का अपमान है, न शिवालय को तोड़ा गया है, न गौ हत्या की गई है। धनुष तोड़ने वाला धार्मिक है, धनुष तोड़ने वाला संत सेवी है, धनुष तोड़ने वाला ब्राह्मणों का, संतों का, सबका पुजारी है। आपको ऐसा दिखाई दे रहा है तो क्यों दिखाई दे रहा है? शास्त्र का। सुमित्रानंद लक्ष्मण धनुष खंडन करके
उसने बहुत बड़ा अनर्थ किया। तुम कह रहे हो बड़ा अच्छा कार्य किया है। मैंने हाँ, तुमने कहा कि महाराज विरोध आप ही क्यों कर रहे हैं, उसका उत्तर मैंने दे दिया। जैसे दक्ष सभा में केवल नंदीगण बोले थे और तुमने भी उसको स्वीकार किया कि हाँ, खराब तो विष्णु जी को भी लगा, खराब ब्रह्मा जी को भी लगा, बोले नंदी। ऐसे ही जब राजा जनक ने कहा कही जनक जस उचित बानी विद्यमान रकुल मुड़ जानी, राजा जनक ने जब कहा कि अब जन को माखे भटमानी वीर विहीन मही में जानी, तो उसमें और कोई नहीं बोला, तुम ही बोले। तुमने कह दिया रघुवंशी मां जा कोई वही ते समाज इसका है न कोई। अच्छा लगा। तो विरोध कोई कोई ही सक्षम मुखर करता, सब नहीं करते। उसी प्रकार मैं विरोध कर रहा हूं। अब मैंने कहा अध्यात्म रामायण में वर्णन आया कि नारद जी ने एकदा नारद जी ने आकर के नारदो भ्यज्ञात, नारद जी आए और उन्होंने कहा योग माया सीते दी जाता वही तो वेशमनी अतस्तुम राघवाय देव सीताम प्रतता। नारद जी ने कहा कि हे जनक, तुम्हारी कन्या योग माया है, इसका विवाह तुम राम के साथ करना। तो भाई जनक ने क्यों नहीं किया? ये शास्त्र सम्मत बात है। नारद के वचनानुसार जनक को राम से विवाह कर देना चाहिए था। और जनक देख रहे हैं कि राम आ गए और राम बैठे हैं और जनक कह रहे हैं कि अब जन को माख है बटमानी, माने वीरे नहीं उनकी दृष्टि में। राम सामने बैठे और कह रहे हैं अब जन को माख है भटमानी और वीर विहीन मही में जानी। और देखो राम सामने बैठा है और कह रहे तजवास और निज निज ग्रह जाहू और लिखा न विधि वैदे विवाह। तो इसका विरोध तुमने किया, अच्छी बात की। तो बात यह है कि नारद को के वचनानुसार जनक को सीधे विवाह कर देना चाहिए था। बार बार लखनलाल प्रशंसा कर रहे हैं कि धनुष टूटना बड़ा अच्छा रहा, बड़ा अच्छा रहा। और मिथिलावासियों, विद्वानों, हम ये कहते हैं कि जनक के पक्ष में कोई था ही नहीं, धनुष तोड़ाने के पक्ष में कोई था ही नहीं। वो तो मजबूरी है धनुष तोड़वाना, क्योंकि जिस कन्या का स्वयंवर वो भी जनक के प्रण से सहमत नहीं। अब लक्ष्मण कह रहे हैं आप कैसे जान रहे हो? बोले आप और सब जानते हो, ये नहीं जानते हो धनुष किसने तोड़ा। अरे हमारे अब धीरे धीरे सब जान लेंगे। हमने ये भी जान लिया कि ये भीड़ क्यों है। बहुरी बिलो की विदेह सन कहा भीड़ पूछत जान अजान जिम। इस पर ध्यान दो। पूछत जान अजान जिम व्याप्य को शरीर। मैं जानते हुए भी अनजान बनकर पूछ रहा हूं। हम जानते हैं कि भीड़ क्यों है, फिर भी अनजान बनकर पूछ रहे हैं। तो हम जानते हैं धीरे धीरे धनुष तोड़ने वालों को भी जान, तुम्हारी जरूरत नहीं है। तुम बीच में रोड़ा बने हो, व्यवधान बने हो हमारे, हम सब समझ रहे हैं और धीरे धीरे हम जान जाएंगे। देखिए मिथिला के विद्वानों, स्वयं जानकी जनक के प्रण के पक्ष में नहीं है। क्या कह रही व्यास जी? आहा तात दारुण हठ ठानी। क्या कह रही है? आहा तात दारुण हठ ठानी और समुझत नहीं कछु लाभ न हानि। अच्छा, प्रसन्न अगर होती, जैसे ऐसे आते तुम्हारे पास, प्रसन्न अगर होती तो क्यों कहती आहा तात दारुण हठ ठानी है? सीता कह रही दारुण हठ ठानी। दारुण माने बड़ी भीषण हठ जनक कर रहे हैं। प्रशंसा कर देती कि हमारे पिता बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, धनुष तोड़वा रहे हैं। कह रही आहा तात दारुण हठ ठानी और समुझत नहीं